हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अपूर्व ऑटो शो। आज मेरे पास खड़ी हैं दो वेरिएंट किया सोनेट के, जिसके लिए मैं आया हूं स्काई डेक किया आपको दिखाने इसका कंपैरिजन वीडियो। वाइट में हमारे पास खड़ी है HTK प्लस, सबसे नया वेरिएंट है सोनेट की लाइनअप में। और यहाँ पे खड़ा है हमारे पास HTK प्लस ऑप्शनल। दोनों के बीच का अगर मैं प्राइस डिफरेंस की बात करूँ तो मात्र आपको 50 से 54 हज़ार रुपए का सिर्फ प्राइस डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। इसका मैनुअल पेट्रोल का शुरू हो जाता है 10 लाख रुपए से, और यहाँ आपको शुरू हो जाता है 10,53,000 रुपए से। 10.53 लाख रुपए से यहाँ प्राइस देखने के लिए मिल जाता है। दोनों में ही टर्बो इंजन देखने के लिए मिलते हैं पेट्रोल में, और दोनों में ही आपको डीजल इंजन भी देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन एक बैड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही देखने के लिए मिलता है दोनों ही वेरिएंट्स में। कोई ऑटोमेटिक का प्रोविजन कंपनी ने यहाँ आपको नहीं दिया गया। अगर सोनेट में आपको ऑटोमेटिक खरीदना है, आपको हाई एंड वेरिएंट्स पे ही जाना पड़ेगा, ये मिड वेरिएंट्स में देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। बात कर लें अगर डिस्काउंट्स की, तो पेट्रोल और डीजल का मैं कंबाइंड डिस्काउंट आपको बता रहा हूँ, लगभग 1 लाख रुपए के आसपास या 90,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए के आसपास का यहाँ आपको डिस्काउंट दोनों ही वेरिएंट्स पे देखने के लिए मिल जाता है। ऑन टेबल पे आएंगे, स्काई डेक किया पे बैठेंगे, बात करेंगे, सीरियस होंगे तो काफी अच्छी यहाँ से आप डील डेफिनेटली लेके जा सकते हो। एंड आज हम बात करेंगे इसके एक्सटीरियर इंटीरियर सबके बारे में, वॉक अराउंड देंगे अच्छे से एंड डिटेल में आपको बताएंगे कि इसमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, मेरी नज़र में क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। कमेंट बॉक्स में आप भी अपने व्यूज जरूर दीजिएगा कि आपको इन दोनों ही वेरिएंट्स में कौन सी अच्छी लगी और क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। सो बात कर लेते हैं सबसे पहले एक्सटीरियर लुक की दोनों ही वेरिएंट्स में। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं HTK प्लस ऑप्शन में। भाई ये महंगा है तो क्यों महंगा है? फ्रंट में यहाँ ग्लॉसी फिनिश देख सकते हैं, टाइगर नोज ग्रिल जो आपको HTK प्लस में मैट ब्लैक भी देखने के लिए मिल जाती है। सिल्वर का काम यहाँ पे भी आपको गार्निश देखने के लिए मिलता है एंड यहाँ पे भी आपको सिल्वर का काम देखने के लिए मिल जाता है। अगर हेडलैम्प सेटअप की बात करें तो यहाँ पे भी आपको चेंजेस दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प सेटअप देखने के मिलेंगे, LED रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेंगे, LED DRLs यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, और यहाँ आपको HTK प्लस ऑप्शन में फॉग लैम्प्स भी प्रोवाइड आपको किए गए हैं। जो आपको HTK प्लस जो सबसे नया वेरिएंट है, यहाँ कोई फॉग लैम्प देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अच्छी सिल्वर एंड ब्लैक की गार्निश यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे जो बल्ब बेस्ड ही पूरा हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलेगा, लेकिन LED DRL दोनों ही वेरिएंट्स में एग्जैक्टली सेम आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रंट के बम्पर में दोनों में ही आपको 4 पार्किंग सेंसर्स देखने के मिलेंगे। फ्रंट में सिल्वर कलर की स्किड प्लेट देखने को मिलेगी, और रेडिएटर ग्रिल यहाँ आपको मैट ब्लैक फिनिश की देखने के लिए मिल जाती है। और कोई चेंजेस फ्रंट के यहाँ प्रोफाइल में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। चाहे आप ऊपर बोनेट की लाइंस देख लीजिए, कैरेक्टर लाइंस देख लीजिए, कोई चेंज नहीं मिलेगा। और फ्रंट के ग्लास एरिया में भी दोनों में कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। अच्छा व्यूइंग एंगल यहाँ आपको अंदर से बैठ के दिखाई देता है। वाइपर वॉशर का सेटअप भी यहाँ इसमें प्रोवाइड किया गया है। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, तो दोनों के साइड में आप देख सकते हैं सबसे पहले आपकी नजर पड़ेगी 16 इंच के टायर साइज पे, जो दोनों में ही आपको प्रोवाइड किया गया है। लेकिन अगर आपने गौर से देखा होगा तो दोनों के ही एलॉय व्हील्स में के डिजाइन में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ये HTK प्लस का एलॉय व्हील इस समय आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। दोनों में ही आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, तो अच्छी ब्रेकिंग दी है। और यहाँ आपको HTK प्लस ऑप्शनल का एलॉय व्हील देखने के लिए मिल रहा है। ये थोड़ा सा मेरे को ज्यादा एग्रेसिव देखने के लिए लग रहा है इन कंपैरिजन टू मेरे को HTK प्लस, लेकिन दोनों में ही एलॉय व्हील मिल जाता है, तो ये सारी अच्छी बात हो जाती है। कोई भी अगर आप इन दोनों में से वेरिएंट लेंगे तो इस एंड पे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ब्लैक कलर की क्लैडिंग दोनों में ही गाड़ी के चारों तरफ में देखने के लिए मिल जाती है एसयूवी लुक देने के लिए। एंड यहाँ पे आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी प्रोवाइड किया गया है। दोनों ही आपको गाड़ियों में कोई डिफरेंस नहीं है। ड्राइवर डोर पे दोनों ही गाड़ी में आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों ही गाड़ी में अगर मैं इसके विंडो लाइनिंग की बात करूँ तो पूरा मैट ब्लैक फिनिश देखने के लिए मिल जाता है। बी पिलर आपको यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश का देखने मिलेगा। ऊपर यहाँ आपको रूफ रेल ग्रे एंड ब्लैक का फिनिश देखने को मिलेगा। दोनों ही वेरिएंट्स में एग्जैक्टली सारी चीजें सेम हो जाती हैं। ऊपर यहाँ पियानो ब्लैक फिनिश या मैं कहूँ बॉडी कलर में यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाता है HTK प्लस में शार्क फिन एंटीना, और यहाँ भी आपको बॉडी कलर में देखने के लिए मिल जाता है शार्क फिन एंटीना, तो ये चेंजेस नहीं है। लेकिन HTK प्लस में ऊपर यहाँ आपको सनरूफ प्रोवाइड की गई है, जो आपको HTK प्लस ऑप्शनल में प्रोवाइड नहीं की जा रही। मेरे भाई ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद HTK प्लस ऑप्शनल को भी आपको यहाँ सनरूफ इन्होंने प्रोवाइड नहीं की है, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपके लिए हो सकता है। अगर आप इसके HTK प्लस ऑप्शन के टर्बो में जाएंगे तो ही आपको यहाँ ऊपर सनरूफ देखने के लिए मिलेगी। डीजल में भी इन्होंने सनरूफ का प्रोविजन HTK प्लस ऑप्शन वेरिएंट में नहीं किया है, जो आपको पूरे HTK प्लस वाले वेरिएंट्स में देखने के लिए मिल जाता है। चाहे आप नॉर्मल पेट्रोल लीजिए, चाहे टर्बो लीजिए, चाहे आप इसका डीजल लीजिए।
सो बात कर लेते हैं दोनों के रेयर प्रोफाइल की। तो रेयर में आपको एलईडी टेल लैम्प का सेटअप कनेक्टेड वाला दोनों में ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये एक नंबर का इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करती है रात में, क्योंकि ऊपर से ये आप थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देख सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैकड आउट किया है, तो रात में काफ़ी अच्छे से इल्यूमिनेट हो रही है। इस समय डे टाइम में भी आपको डिसेंट ग्लो देखने के लिए मिलेगा। जितना भी पीछे इंडिकेटर है और बैक लाइट है वो सब कुछ आपको एलईडी में प्रोवाइड की है। पीछे रिवर्स लाइट यहाँ नीचे आपको प्रोवाइड की जाती है। पीछे रिवर्स कैमरा देखने को मिल जाता है, किया का लोगो एंड सोनेट की बैजिंग, और पीछे दो यहाँ पार्किंग सेंसर्स और सिल्वर कलर की स्किड प्लेट विद रिफ्लेक्टर्स पीछे के बम्पर में यहाँ आपको प्रोवाइड किए गए हैं। सेम सेटअप यहाँ आपको STK प्लस में देखने को मिलता है, जैसे आपको STK ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाता है प्लस ऑप्शन में। एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है थोड़ी सी सेम चीज़ें, लेकिन यहाँ पे जो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सेम सेटअप यहाँ पूरा आप इसका देख सकते हैं, एग्जैक्टली सेम है जैसे STK प्लस ऑप्शनल में है। दो आपको पार्किंग सेंसर्स है, पीछे रिवर्स कैमरा है, नीचे यहाँ रिवर्स लाइट है, सिल्वर कलर की पीछे स्किड प्लेट है, दो यहाँ पार्किंग यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं, किया का लोगो, सोनेट की बैजिंग। पीछे का ग्लास एरिया भी अगर आप देखेंगे दोनों का बिल्कुल आइडेंटिकल है। यहाँ पे वाइपर वॉशर का सेटअप है और डिफॉगर देखने को मिलता है। सेम सेटअप यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाता है। साइड में यहाँ आपको पैनल दे के रखा हुआ है प्लास्टिक का, पियानो ब्लैक फिनिश में। ब्लैक पे तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रहा है ये व्हाइट कलर के साथ। तो एक नंबर यहाँ चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। ऑलमोस्ट 40 लीटर्स के आसपास का यहाँ आपको फ्यूल टैंक भी देखने के लिए मिल जाता है। इसका बम्पर भी आपको डुअल टोन में फिनिश है और इसका बम्पर भी आपको डुअल टोन में फिनिश देखने के लिए मिल जाता है। एंड ऊपर यहाँ हम एक और डिफरेंस देखने के लिए आपको तुरंत मिलेगा अगर पीछे की प्रोफाइल में आएंगे, वो है यहाँ पे स्पॉइलर आपको STK प्लस में नहीं मिलेगा। हाई माउंट स्टॉप लैम्प तो दिया हुआ है, लेकिन STK प्लस ऑप्शन में यहाँ आपको स्पॉइलर प्रोवाइड किया गया है और हाई माउंट स्टॉप लैम्प तो आपको देखने के लिए मिल ही रहा है। तो ये मैंने हमेशा कहा है, सोनेट में आप पीछे का अगर ये स्पॉइलर लगा लेंगे तो स्पोर्टीनेस आप देख सकते हैं। इस एंड से देखिएगा इस व्यू को, और मैं थोड़ा सा और पीछे चला जाता हूँ तो इस एंड से देखिएगा, दोनों ही एक ही फ्रेम में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ज्यादा स्पोर्टीनेस आपको STK प्लस ऑप्शन के स्पॉइलर के साथ देखने में रेयर प्रोफाइल में ज्यादा अच्छी लग रही है। तो ओपन करते हैं पीछे का बूट स्पेस यहाँ दोनों का, एंड यहाँ पे 385 लीटर्स का बूट स्पेस आपको दोनों में ही प्रोवाइड हो जाता है। पार्सल ट्रे लगाने की जगह यहाँ दोनों में ही देखने को मिल जाती है। सामान टांगने के लिए हुक मिल जाता है STK प्लस ऑप्शन या STK प्लस में, और यहाँ आपको पीछे स्पेयर व्हील दिया गया है टूल किट के साथ। 60-40 में स्प्लिट पीछे की रेयर सीट दोनों में देखने के लिए आपको मिल जाती है। एंड यहाँ पे कोई भी लाइट आपको दोनों में प्रोवाइड नहीं होती। एंड फर्स्ट एड किट है, और यहाँ पे भी आपको प्रॉपर STK प्लस ऑप्शन में स्पेयर व्हील मिल जाएगा 15 इंचेस का, और पीछे आपको यहाँ पे दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। अंदर से प्रोफाइल देख लीजिए, ऊपर यहाँ पे बेज का फिनिश है STK प्लस ऑप्शन में, और नीचे अपहोल्स्ट्री इन्होंने लेदर ब्लू में फिनिश की है और ब्लैक का कॉम्बिनेशन साथ में प्रोवाइड किया गया है। तो अच्छी लग रही है। अगर ब्लैक के ज्यादा शौकीन है तो मुझे लगता है आपको STK प्लस ऑप्शन ज्यादा पसंद आएगी। और यहाँ देख सकते हैं डुअल टोन इंटीरियर ऊपर नीचे पूरा दिखाई देगा सनरूफ के साथ। काफी अच्छा केबिन यहाँ लग रहा है। ऊपर पूरा बेज का काम है, नीचे यहाँ पे बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन अपहोल्स्ट्री पे देखने को मिलेगा, और जो बेज का जितना काम आप अपहोल्स्ट्री पे देख रहे हैं वो सारा आपको फैब्रिक में देखने के लिए मिल जाता है। तो अब चलते हैं दोनों के रेयर केबिन स्पेस में। पहले बात कर लेते हैं STK प्लस में। भाई नया वेरिएंट है तो लोग इसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए डोर का कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड ब्लेज में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। सेम यहाँ पे आपको ब्लैक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा। STK प्लस ऑप्शन का ब्लैक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, और STK प्लस में यहाँ आप देख रहे हैं ब्लैक एंड बेज का। तो यहाँ पे आपको बॉटल रखने की स्पेस मिल जाती है। स्पीकर सिस्टम है, यहाँ पे पावर विंडो का बटन है। लीवर्स यहाँ आपको सिल्वर में देखने को मिल जाते हैं। कन्वीनियंस के लिए यहाँ आपको सनशेड देखने को मिलता है। ये दोनों में एग्जैक्टली सेम है। और सॉफ्ट टच मटेरियल में यहाँ पे आप जहाँ अपना आर्मरेस्ट रखते हैं वहाँ आपको प्रोविजन किया गया है। सेम यहाँ जैसे ब्लू में इन्होंने सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है STK प्लस ऑप्शन में, यहाँ आपको बेज में कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा STK प्लस में। यहाँ पे भी आपको सनशेड प्रोवाइड किया गया है। सिल्वर में लीवर है, यहाँ पे पावर विंडो का बटन है, स्पीकर सिस्टम है, बॉटल रखने की स्पेस है। एंड अंदर की पूरी अपहोल्स्ट्री देख लीजिए, पूरा बेज पूरा यहाँ पे आपको ब्लू में फिनिश किया गया है, तो अच्छी लग रही है। एंड यहाँ पे आपको आइसोफिक्स 3 पॉइंट सीट बेल्ट, पीछे दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 60-40 का स्प्लिट एंड सेंटर आर्मरेस्ट, 2 कप होल्डर्स, पीछे 2 AC वेंट, 2 पीछे टाइप C के चार्जिंग पोर्ट, मोबाइल रखने की स्पेस, और पीछे ही दोनों ही सीट से पीछे आपको मैगजीन रखने की जगह मिल जाएगी। ऊपर रीडिंग लैंप है और अंदर आपको 3 ग्रैब हैंडल्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये बात हो गई STK प्लस ऑप्शन के इंटीरियर में। अब यहाँ देख लेते हैं STK प्लस में। यहाँ पे आपको फैब्रिक का फिनिश देखने के लिए मिल जाएगा ब्लैक के साथ, तो अच्छा लग रहा है। ये भी कोई कहीं से खराब नहीं है, बस आपको इसको मेंटेन ज्यादा करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू ये। अगर आपके घर में बच्चे ज्यादा हैं तो मैं डेफिनेटली आपसे कहूंगा कि STK प्लस ऑप्शनल पे चले जाएं,
तो STK प्लस को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा डिफिकल्ट है इसको मेंटेन करना इन कंपैरिजन टू, क्योंकि ये आपको लेदरेट में दिया हुआ है तो इसको इजीली आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी सेम सारी चीज़ें दी हैं, सेंटर आर्मरेस्ट है, कप होल्डर है, आइसोफिक्स है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, 60-40 का स्प्लिट है, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, डुअल टोन में यहाँ पे आपको हेडरेस्ट भी इन्होंने फिनिश किया है, अच्छा लग रहा है। ऊपर रीडिंग लैंप है, 3 यहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल्स देखने के मिल जाते हैं। पीछे AC वेंट है सिल्वर के फिनिश के साथ, और नीचे टाइप सी के 2 चार्जिंग पोर्ट्स है जो रात में इल्यूमिनेट करते हैं। दोनों ही गाड़ी में मोबाइल रखने की स्पेस है, लेकिन मैगजीन होल्डर सिर्फ आपको को पैसेंजर साइड देखने को मिलेगा, जो आपको ड्राइवर एंड पे देखने के लिए नहीं मिलता। तो सबसे पहले एंटर करते हैं STK प्लस के फ्रंट केबिन स्पेस में। डोर एग्जैक्टली सेम है, सेम कॉम्बिनेशन के साथ है, ब्लैक एंड बेज। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो है, पावर विंडो का किल स्विच है, कोई भी वन टच डाउन के साथ यहाँ आपको पावर विंडो देखने के लिए नहीं मिलता। लॉक अनलॉक का बटन है, ORVM को यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ORVM को आप जैसे ऑटोमेटिकली फोल्ड अनफोल्ड, ये सब कुछ इसमें पॉसिबल है आपके दोनों ही वेरिएंट्स में। सीट की बात कर लें तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल जाएगा, एंड स्लाइड कर सकते हैं, रिक्लाइन भी कर सकते हैं। यहाँ का सेटअप अगर देखें तो दोनों ही गाड़ियों में एग्जैक्टली सेम है। प्यानो ब्लैक फिनिश यहाँ पे भी देखने के लिए आपको मिल रहा है, जो बेज के साथ काफी अच्छे से मेरे को हाईलाइट लग रहा है। अगर मैं उधर जाऊंगा, क्योंकि वहां पे जो डैशबोर्ड ऑल आपको ब्लैक कॉम्बिनेशन में ही देखने के लिए मिलेगा, जो आपको STK प्लस में डुअल कॉम्बिनेशन में देखने के लिए मिल जाता है। अंदर की स्पेस भी देख लीजिए, आपको काफी ज्यादा अच्छी STK प्लस में भी देखने को मिलेगी, सेम आपको STK प्लस ऑप्शन में भी देखने के लिए मिल जाती है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ है, पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ कर सकते हैं, एंड आइडल स्टार्ट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, लाइट्स को लेवल कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने आपको जैसे बताया था, रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है STK प्लस ऑप्शन में। आपको ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन, सॉफ्ट टच मटेरियल, अम्ब्रेला रखने की दोनों में आपको, दोनों ही वेरिएंट्स में आपको स्पेस मिल जाएगी, चाहे वो व्हाइट में STK प्लस की बात करूँ, चाहे यहाँ पे आपको ब्लैक में STK प्लस ऑप्शन की बात करूँ। यहाँ पे आप अपना बॉटल रख सकते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ आपको दी हुई है, कुछ भी डॉक्यूमेंट रख लीजिए। यहाँ पे वन टच डाउन के साथ सिर्फ ड्राइवर विंडो देखने के लिए मिलती है, बाकी सारे कंट्रोल्स एग्जैक्टली सेम है। ORVM के कंट्रोल है, पावर विंडो के कंट्रोल है, पावर विंडो का किल स्विच देखने के लिए मिल जाता है, और ऑटो ORVM का भी यहाँ प्रोविजन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट एडजस्टमेंट सेम है, रिक्लाइन एंड स्लाइड आप इस वाली सीट को भी कर सकते हैं, जैसे हम STK प्लस में बताया था मैंने आपको। नीचे 3 पेडल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ABC डेड पेडल, क्योंकि आज हम मैनुअल ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। अच्छा गियर स्टिक, पूरा लेदर में फिनिश यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन भी यहाँ आपको प्रोवाइड किया गया है, एग्जैक्टली सेम है जो मैं आपको वहाँ बता रहा था। STK प्लस में ये चीज़ आपको पूरी बेज मिलती है, जो यहाँ आपको STK प्लस ऑप्शन में ब्लैक देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हाईलाइट कम हो रहा है, जो वहाँ में हाईलाइट ज़्यादा हो रहा था ये वाला पोर्शन। बाकी इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, आइडल स्टार्ट स्टॉप है, पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, एंड यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और लाइट्स को यहाँ से आप लेवल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं STK प्लस के केबिन स्पेस में, फ्रंट में। आप देख सकते हैं बेहतरीन सा डैशबोर्ड का सेटअप यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। प्यारो ब्लैक फिनिश बीच कंसोल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको ऑल हार्ड प्लास्टिक का ही काम देखने को मिलेगा। ब्लैक का पैटर्न यहाँ अलग है, ब्लैक का यहाँ अलग है, और बेज यहाँ अलग पैटर्न देखने में मिल जाता है। ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा आपको एक रूमी और एक पीसफुल एनवायरनमेंट यहाँ आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ आपको फ्रंट में 4 AC वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो पूरा सिल्वर का काम देखने के लिए आपको मिल जाएगा। बीच में आपको ऑल ब्लैक का ही काम देखने को मिलेगा। हज़ार्ड लाइट का यहाँ आपको बटन मिलेगा। ऑटो AC का यहाँ पूरा यूनिट का सेटअप देखने को मिलेगा। दोनों ही वेरिएंट्स में हम जो STK प्लस और STK प्लस ऑप्शन को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में एग्जैक्टली सेम चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरलेस चार्जिंग कूलिंग फंक्शन के साथ ये चीज़ अच्छी प्रोवाइड की है। टाइप C का चार्जिंग पोर्ट है, 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट है, USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, सामान रखने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं आपको मिल जाता है बेहतरीन गियर स्टिक, अच्छा लग रहा है गियर नॉब। यहाँ पे आपको पूरा लेदर में फिनिश, नीचे लेदर में फिनिश, सिल्वर एंड ब्लैक का काम देखने को मिलेगा। 2 कप होल्डर्स हैं, यहाँ आपको मोबाइल होल्डर देखने मिलेगा ब्लैक टिप के साथ। यहाँ आपको हैंड ब्रेक प्रोवाइड किया है। फ्रंट में भी सेंटर आर्मरेस्ट है, छोटी अंदर से वो स्पेस देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ नीचे भी आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। ग्लव बॉक्स भी डिसेंट साइज का है। की फोब देख लीजिए, यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज का बटन देखने को मिलेगा। 2 स्मार्ट कीज यहाँ इन्होंने प्रोवाइड की हैं। यहाँ पे IRBM आपको मैनुअल देखने के लिए मिलेगा। सनग्लासेस रखने के लिए स्पेस मिल जाएगी। 2 यहाँ पे आपको लाइट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे रीडिंग लैम्प के। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर देखने के मिलेगा, और इस तरफ आपको मिल जाता है खाली टिकट होल्डर, और यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं STK प्लस की आप सनरूफ, तो काफ़ी अच्छी बात है जो आपको STK ऑप्शन में एटलीस्ट पेट्रोल मैनुअल और डीजल मैनुअल में तो नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड्स, हम वो वाइट STK प्लस को छोड़ के आ गए हैं अब STK प्लस ऑप्शन के फ्रंट डैशबोर्ड सेटअप को देखने के लिए। यहाँ पे भी आपको सेम पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगा। 8 इंच की यहाँ स्क्रीन देखने को मिलेगी। अच्छा यहाँ आपको सेम सेटअप देखने को मिलेगा। साइड में आपको
फिजिकल बटन दोनों में ही देखने के लिए मिल जाते हैं। एसी का यूनिट सेम है, हज़ार्ड लाइट का बटन सेम जगह प्लेस है। एसी वेंट्स आपको फ्रंट में 4 देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ऑल ब्लैक। यहाँ फ्रंट में आपको हार्ड प्लास्टिक के साथ पूरा डैशबोर्ड फिनिश किया गया है। चाहे आप नीचे का स्पेस देख लें, ऊपर का यहाँ हार्ड प्लास्टिक देख लें, ये स्मूथ वाला ब्लैक देख लें, सब आपको हार्ड प्लास्टिक ही यहाँ इन्होंने प्रोवाइड किया गया है। स्टीयरिंग व्हील सेम है, आपको लेदर रैप्ड है ब्लैक स्टिचिंग के साथ। इंफोटेनमेंट के कंट्रोल इस तरफ है, पियानो ब्लैक फिनिश है। यहाँ पे एमआईडी का फिनिश, यहाँ पे एमआईडी का कंट्रोल करने के लिए बटन्स देख सकते हैं। फ्रंट में आपको डिजिटल एनालॉग में एमआईडी प्रोवाइड की है, जो दोनों में सेम है। उधर मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वहाँ उसके ऊपर पॉलिथीन चली थी, ज़्यादा क्लियर व्यू आपको नहीं मिलता। यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, बीच में टीपीएमएस देख सकते हैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जितनी आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ उन्होंने प्रोवाइड की है। यहाँ एक्यूमुलेटेड इन्फो आप देख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। जो भी करंट आपका रनिंग स्टेटस है वो सब कुछ यहाँ आपको प्रोवाइड करती है गाड़ी। यहाँ पे आप फ्यूल गेज देख सकते हैं, यहाँ पे इंजन टेम्परेचर गेज है, नीचे सारी वार्निंग देख सकते हैं। एंड सिर्फ आपको टेलीस्कोपिक में ही दोनों में ही स्टीयरिंग व्हील भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहाँ से वाइपर वॉशर का सेटअप है और इस तरफ आपको लाइट्स का सेटअप देखने को जाता है और ऑटो हेडलैम्प्स आपको दोनों में ही देखने के लिए मिल जाएंगे। वायरलेस चार्जिंग यहाँ देखने को मिलती है कूलिंग फंक्शन के साथ। सामने आप विंडो देख सकते हैं एयर फ्लो के लिए। यहाँ नीचे आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट है, 12 वोल्ट का है, एंड यूएसबी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस भी देखने को मिल जाती है, सामान रख सकते हैं आप अपना। एंड यहाँ पे आपको अच्छा सा सेम गियर स्टिक देखने के लिए मिल जाता है, 5 स्पीड का, +1 रिवर्स, एंड पूरा लेदर रैप्ड है ऊपर से भी और नीचे से भी। सिल्वर एंड ब्लैक का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सेम की फोब यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, लॉक अनलॉक एंड होल्ड का बटन, 2 स्मार्ट कीज़ यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। मोबाइल होल्डर मिल जाएगा, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं एंड ब्लैक टिप के साथ यहाँ आपको हैंड ब्रेक भी प्रोवाइड किया गया है। सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ यहाँ आपको मिल जाती है सेंटर आर्मरेस्ट और नीचे यहाँ मिल जाता है आपको छोटा सा स्पेस सामान रखने के लिए, और कोई भी कूल ग्लव बॉक्स यहाँ आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता। बाकी सब कुछ आपको हार्ड प्लास्टिक है। ऊपर IRBM देख सकते हैं, मैनुअल यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। एक एक्स्ट्रा चीज़ जो STK प्लस में आपको नहीं मिलती और STK प्लस ऑप्शन में मिल जाती है वो है ये डुअल डैश कैम। ये अंदर का कवरेज करता है और एक कैमरा बाहर की तरफ दिया हुआ है। कार्ड अपना आप इधर साइड से लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी यूनिट यहाँ आपको लगती है, कंपनी की तरफ से फिटेड आती है तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पे इसकी प्रीमियमनेस। एंड यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा इधर के शेड में, और इधर आपको मिल जाएगा टिकट होल्डर। यहाँ ऊपर आपको लाइट्स मिल जाएंगी, 2 रीडिंग लैंप्स देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको ग्लास होल्डर देखने के लिए मिलेगा और कोई भी सनरूफ यहाँ उन्होंने प्रोवाइड नहीं की है। अंदर स्पेस देख लीजिए, अच्छा लग रहा है। थोड़ी डार्क थीम पसंद है तो STK प्लस ऑप्शन आपको ज़्यादा पसंद आएगा। सो अब टाइम है वर्डिक्ट का, मेरी फेवरेट कौन सी है, किसमें कौन सी चीज़ें मिल रही है नहीं मिल रही है, सब कुछ मैं आपको अब बताने वाला हूँ। फिर से एक बार ज़रूर इसको गौर से सुनिएगा। यहाँ आपको अगर मैं बताऊँ फ्रंट में चेंजेस दोनों में, तो यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने के लिए मिल जाता है फ्रंट ग्रिल में, यहाँ आपको मैट ब्लैक फिनिश देखने को मिलता है। यहीं पे दोनों में आपको सेम LED DRS देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ आपको बल्ब बेस वाला पूरा हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलेगा। यहाँ आपको LED लाइट्स का पूरा सेटअप देखने को मिलेगा। STK प्लस ऑप्शन में यहाँ आपको फॉग लैंप्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो आपको STK प्लस में मिसिंग देखने को मिलते हैं। और फ्रंट में कोई लुक में चेंजेस नहीं है। साइड की बात कर लें तो सेम आपको यहाँ डिफरेंसेस देखने के लिए मिल जाते हैं। जो आपको कौन सा एलॉय व्हील पसंद है ये आपकी चॉइस है। अंदर की बात कर लें तो यहाँ आपको फैब्रिक के साथ लेदर का कॉम्बिनेशन मिलेगा। यहाँ होल फैब्रिक का कॉम्बिनेशन, ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डार्क थीम अगर आपको पसंद है तो आपको STK प्लस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। अगर आपको लाइट या डुअल टोन का थीम पसंद है तो आपको STK प्लस के साथ जाना चाहिए। डुअल डैश कैम चाहिए तो वो आपको मिलेगा STK प्लस ऑप्शनल में। अगर आपको सनरूफ चाहिए तो वो मिलेगी आपको STK प्लस में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको STK प्लस ऑप्शन में टर्बो पेट्रोल में ही सनरूफ इन्होंने प्रोवाइड की है और किसी वेरिएंट में इन्होंने ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करी हुई है। अगर आपको पीछे स्पॉइलर चाहिए तो वो मिलेगा आपको STK प्लस ऑप्शन में, और यहाँ आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। बाकी सारी काम की चीज़ें, पार्किंग सेंसर फ्रंट और रेयर मिलेगा, वाइपर वॉशर फ्रंट और रेयर मिलेगा, डिफॉगर फ्रंट और रेयर मिलेगा। AC यूनिट दोनों के सेम है, दोनों के डैशबोर्ड का सेटअप सेम है। बस डुअल टोन में यहाँ आपको STK प्लस में डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, ब्लैक में यहाँ पे आपको STK प्लस ऑप्शन में डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। आइसोफिक्स 3 पॉइंट सीट बेल्ट, 6 एयर बैग्स, पीछे सेंटर आर्मरेस्ट कप होल्डर, एग्जैक्टली सारी चीज़ें दोनों में सेम मिल जाती हैं। तो अपनी प्रायोरिटी को आप जरूर देखिएगा कि आपको किसी की ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत नहीं है, उस हिसाब से आप अपनी गाड़ी उठा सकते हो। 50,000 रुपये इतना कोई मेजर प्राइस डिफरेंस देखने के लिए यहाँ आपको नहीं मिलेगा। सबसे मेजर डिफरेंस सिर्फ आपको सनरूफ में ही दिखाई देने वाला है, तो ये आप डिसाइड कर लीजिएगा। और यहाँ अगर आप स्काईडेक किया में आएंगे तो 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में दोनों ही वेरिएंट्स में आपको, चाहे पेट्रोल लें डीजल लें, उस पर आपको प्राइसेस का जो डिस्काउंट है वहाँ पे फ्लो हो रहा है। ऑन टेबल बैठेंगे और भी बेटर डील्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी।
तो आप बताइए दोनों गाड़ी में आपका फेवरेट फीचर कौन सा है, दोनों में आपका फेवरेट वेरिएंट कौन सा है। मेरी कोई हेल्प चाहिए तो डायरेक्ट हमको डीएम करिए इंस्टाग्राम पे, वहां में आप फॉलो करिए, अच्छा कंटेंट आपके लिए बना रहे हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।